नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आज बात मुंबई से सटी नाला सुपारा की एक डकैती की केस की करेंगे, जिसमें 8 डकैतों ने किस तरह डकैती की और पुलिस ने इन्हें कैसे गिरफ्तार किया, इसकी एक खौफनाक कहानी आपको सुनाऊंगा। मुंबई से सटा वसई विरार और नाला सुपारा ये तेजी से डेवलप होने वाले उपनगर हैं। मुंबई में जो एमएमआर रीजन है उसमें कई आते हैं, भिवंडी, वसई विरार, नाला सुपारा। यहाँ पर क्या है कि ज्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। आपको बता दें, वसई विरार में जो वसई है वहां पर ज्यादातर इंडस्ट्री है। वहां पर जो वसई विरार के लोग हैं, जो मुंबई से भी लोग वसई में काम करने आते हैं, क्योंकि जो वसई है वो इंडस्ट्रियल एरिया है। रेसिडेंट के साथ जो इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा है। वहीं नाला सोपारा और वसई के बीच एक इंडस्ट्री है, यानी इंडस्ट्री तो ऐसे नाला सोपारा के अंदर आएगी ऑफिशियली देखा जाए तो। और वहीं बॉर्डर है, नाला सोपारा का बॉर्डर और वसई के बॉर्डर पर एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है नेमी केप केबल। अब इस इंडस्ट्री में दिन था 3 जुलाई 2024। इन 3 जुलाई 2024 की रात को 2 बजे, लगभग 2 से 3 बजे का समय था, बीच का ड्यूरेशन था, परफेक्ट टाइम तो नहीं पता। 2 से 3 बज रहा था। उसी समय एक वैगनार कार आती है। वैगनार कार आके रोड पर रुकती है। रोड पे से कुछ लोग निकलते हैं। पहले तो 2 लोग निकलते हैं, फिर दूसरे दरवाजे से 2 लोग निकलते हैं, फिर उसके बाद कुछ देर बाद फिर 2-3 लोग निकलते हैं। उसके बाद एक और ट्रक आती है। ऐसे कर करके लगभग 2 से 3 गाड़ियां आई और वहां पर वो इंडस्ट्री की गेट के सामने रुकी। गेट के सामने रुकी, उसके बाद वहां पर जो वॉचमैन थे, वहां पर 2 वॉचमैन थे, एक इस तरफ था एक उस तरफ, कंपनी में जो नेमी के केबल कंपनी है। फिर अचानक जो लोग थे उन्होंने वॉचमैन से बात करने के सिलसिले में आगे कदम बढ़ाए और उसके बाद जो एक अपनी रुमाल निकाले, रुमाल से जो वॉचमैन का है उसका मुंह बंद कर दिया। यानी 2-2 गार्ड के सामने इन लोगों ने इस तरह का कदम उठाया। सोचिए, उन लोगों ने तुरंत वॉचमैन का मुंह बंद कर दिया रुमाल से। ये बात है नाला सुपारा के मनीचापाड़ा में, नाला सुपारा ईस्ट मनीचापाड़ा। वहां पर वॉचमैन का मुंह बंद कर दिया रुमाल से। उसके बाद इन लोगों ने, जब वॉचमैन ज्यादा शोर शराबा करने की कोशिश करने लगे तो उन्हें पीटा। यानी जो गार्ड्स थे, जो वॉचमैन थे, उन्हें पीटा इन लोगों ने मजबूत। और उसके बाद इनके हाथ पैर को रस्सी लाए और रस्सी से बांधे। दोनों वॉचमैन और गार्ड के पैर और हाथ रस्सी से बांधने के बाद इन लोगों ने इसे कंपनी के अंदर ले गए। पहले तो इन लोगों ने कंपनी की जो चाबी है, जो गेट है, उसका पूछा पूछा और उसका चाबी वो भी लिए। और उसके बाद इन लोगों ने वॉचमैन और उसके बांध कर, दोनों वॉचमैन और गार्ड्स को बांध कर अंदर लेकर गए। वहां पर इन लोगों ने फटाफट जो केबल हैं तांबे के, जो कॉपर केबल हैं, उसे जो चोरी करने के प्लान से तुरंत लेकर बाहर आए और एक आइसर टेम्पो था, ट्रक, उसके अंदर डाल दिए। ये 8 लोग फटाफट कंपनी के अंदर से जो भी जो कॉपर केबल है, कॉपर तांबे का, उसे चोरी कर लिया। लगभग 30 लाख रुपए के माल को इन लोगों ने चोरी कर दिया उस रात। 2 से 3 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है। और चोरी कर वो लोग वॉचमैन को वहीं बांध कर, वहीं पीटने के बाद वहीं पर छोड़कर चले गए। लगभग धीरे धीरे समय बीता। 3 से 4 हुआ, 4 से 5 बजा, 5 से 6 बजा, 6 से 7 बजा। उसके बाद सिलसिला हुआ वसई और विरार के चलने का। वैसे तो कई इंडस्ट्री रात भर भी चलती हैं, लेकिन उस इलाके में उस समय जो मूवमेंट थी वो काफ़ी कम थी। और जो इंडस्ट्री थी जो नाइट चलती है, नाइट शिफ्ट भी उस समय शायद बंद था। इसी का फायदा इन लोगों ने उठाया। उसके बाद धीरे धीरे जब सुबह हो गई, सुबह जब लोगों का आना जाना शुरू हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, सुबह 7 बजे से वर्कर्स जो हैं, जो जो भी लोग हैं काम करते हैं, उनका आना जाना आजू बाजू के इंडस्ट्री में शुरू हो जाता है। और जो इंडस्ट्री है उसमें भी आना जाना शुरू हो जाता है, यानी नेमी कैब कंपनी में। अब सुबह जब कुछ लोग जो वहाँ पर काम करते हैं वो आए तो देखें कि जो है कंपनी के जो वॉचमैन है जो दिखते थे वो है नहीं और गेट खुला हुआ है। वो लोग जब अंदर गए, अंदर देखे तो वॉचमैन को काफ़ी पीटा गया है और काफ़ी जख्मी हालत में उन्हें बांधा गया है।
उन लोगों ने किसी तरह खोला और जो है कंपनी के मालिक को इन्फॉर्म किया गया। कंपनी के मालिक और मैनेजर को बताया गया पूरी घटना। मैनेजर वॉचमैन से पूछा और उसके बाद वो वहाँ उस इलाके के नज़दीकी पुलिस स्टेशन की टीम से संपर्क किया और नज़दीकी पुलिस स्टेशन गए। नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर इस पूरी घटना का ब्यौरा दिया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। पुलिस ने अब 1 जुलाई से जो नया कानून लागू हुआ है, भारतीय न्याय संहिता, यानी जो पहले था इंडियन पिनल कोड, उसके तहत नहीं, नया कानून जो आया है भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत मामला दर्ज किया नए कानून के हिसाब से और जांच में जुट गई। अब इस केस में दो जो क्राइम ब्रांच है वो भी जांच कर रही थी और जो पेल्हार पुलिस स्टेशन है वो भी ये जांच कर रही थी, यानी पैरेलल जांच कर रही थी, क्राइम ब्रांच भी और पेल्हार पुलिस की टीम भी। अब इन सातिर चोरों को गिरफ्तार करना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि वसई विरार जैसा ज़्यादा पॉपुलेशन वाला शहर और इस तरह की दिन दहाड़ी रात में, दिन दहाड़े नहीं बोल सकते, रात में जहाँ नाइट शिफ्ट चलता है, जहाँ मूवमेंट होता है, जहाँ दो वॉचमैन और गार्ड खड़े हैं, तब चोरी का साहस दिखाना यानी अपराधियों में काफ़ी निडर है। तो उन्हें पकड़ना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो कई और घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं जिस हिसाब से वो क्राइम कर रहे हैं। अब पुलिस की टीम और पेल्हार पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत इस केस में एक्शन में आती है और कई टीमें बनाई जाती है। कई टीमें बनाने के बाद पुलिस की टीम पहले तो वहाँ जो इंडस्ट्री है, जो कंपनी है, उसका जायजा लेती है। उसके बाद आसपास सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है। तो जगह जगह पुलिस देखती है तो वहाँ सीसीटीवी पुलिस को दिखता है। अब पुलिस को एकमात्र सहारा था जो हेल्प कर सकता था पुलिस को इन डकैतों को गिरफ्तार करने के लिए, वो था सीसीटीवी। अब सीसीटीवी के जरिए पुलिस ने कैमरे को चेक किया, उसके अंदर जो चोर हैं, जो डकैत हैं, वो दिखे, वो लोग दिखे। उनकी जो वैगनार कार है वो भी दिखी, उसका नंबर प्लेट दिखा और जो भी गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई है वो भी दिखे और जो 1-2 चोर हैं वो भी दिखे। अब पुलिस ने किसी तरह इन्हें ट्रेस करने की कोशिश की, सीसीटीवी तो मिल गया। उसके बाद पुलिस ने मुखबिरों को एक्टिव किया। जो लोकल पुलिस होती है उनका जो नेटवर्क होता है लोकल लेवल पर, वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। उनके लोग जगह जगह होते हैं, जगह जगह उनके खबरी होते हैं जो उन्हें इन्फॉर्म करते हैं कि जो एरिया में घटना हुई है वो कौन से चोर अंजाम दे सकते हैं, ये पुलिस को बाकायदा पता होता है। लेकिन इस केस में क्या लोकल चोर होंगे जो इतना बड़ा कदम उठाएंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ये तो पुलिस की टीम ही बता सकती थी। अब पुलिस की टीम अब इस केस में जांच शुरू करती है। मुखबिरों को तो एक्टिव कर चुकी थी, लेकिन 24 घंटा बीते बीते और 48 घंटे के अंदर पुलिस को सूचना मिल गई चोरों के बारे में। पुलिस को सूचना मिल गई कि चोर भिवंडी, बदलापुर और मुंबई से हैं, यानी जो 8 चोर हैं वो मुंबई, बदलापुर और जो भिवंडी है आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ से हैं। पुलिस की टीम गई जाती है और इन लोगों को दबोच कर लेकर आती है अपने साथ। पुलिस की कई टीमें सीसीटीवी कैमरा और इसके सहारे इन लोगों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इसे पुलिस स्टेशन लाती है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद अब इनसे पूछताछ शुरू होती है। पहले तो पुलिस इन टोटल 8 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिनमें रिजवान, सलीम, विजय, राजू, सद्दाम, कुणाल, सुनील, लगभग 8 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद अब इनके पास से माल जब्त करना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी पुलिस की, क्योंकि लाखों रुपए का माल इन लोगों ने चोरी किया है। अब पुलिस ने इनके पास से कई मोबाइल, कई गाड़ियाँ, आइसर ट्रक, जो वैगनार कार इन लोगों ने यूज़ किया उसे, और उसके बाद पुलिस ने इनका जो माल था, जो कॉपर केबल था, उसे भी जब्त कर लिया। अब जब्त कर लिया। अब इस मामले में आप तस्वीर में जो कई व्यूवर्स हैं जो बोलते हैं कि हमें जो स्टोरी है उसके अंदर विजुअल दिखाया करो, जो चोर हैं उनके विजुअल दिखाया करो, जो अपराधी हैं, और पुलिस क्या कर रही है इस मामले में आप लोगों के भी सुनेंगे। तो इस मामले में जो क्राइम ब्रांच के जो डीसीपी हैं अविनाश संबूरे, उनका क्या कहना है आप लोग भी उनकी जुबानी भी कहानी सुन लीजिए, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। मुझे आशा है कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।